हेलो मेरे वॉरियर, क्या हाल चाल आप सबके। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। कैसे हो आप सब। जैसे कि हमने 6 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने लेक्चर कंप्लीट किया था। अभी तक जो सीरीज हमारा चल रहा है हेलोल्किन हेलोरीन में, जिसमें हमने 6 लेक्चर कंप्लीट कर लिया। 7 लेक्चर क्या होने वाला है, 7 लेक्चर जितने भी हमने अभी तक टॉपिक कवर कर लिया है, उस सारे टॉपिक का क्वेश्चंस आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं और बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कुछ भी इधर से उधर बात नहीं, टू द कॉन्सेप्ट। सारे जितने भी हमने कॉन्सेप्ट प्रीवियस में पढ़ा है वो सारी चीजें यहाँ पे यूज करना है। हर टॉपिक को हम कवर करेंगे बहुत तरीके से। और यहां से एक चीज होता है, देखो एग्जाम में क्वेश्चंस आना और एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चंस आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट कैसे यूज करना है, कैसे लगाना है, ये चीजें बता रहा हूं आपको। कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं, कॉन्सेप्ट कैसे लगाना है ये मैं आज समझाने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे छोटी सी बात, एक छोटी सी बात कर लेते हैं फटाफट। लाइव क्लासेस हमारी होने वाली थी कब कब, हमारे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 9 PM to 10 PM पे, लेकिन ये कुछ रीजन की वजह से ये क्लासेस को, लाइव क्लासेस को कैंसिल कर दिया गया है। बट आपको रिकॉर्डेड क्लासेस इसी डे पे मिलेगा, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 7:15 PM पे रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेगा, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई। हमेशा मिलता रहेगा, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन मिलेगा दूसरे दिन नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं, आपको इसी डेज पे मिलता रहेगा क्लासेस, ठीक है। चलो, जैसे कि हमने अभी तक मेथड ऑफ प्रिपरेशंस बहुत ही अच्छे तरीके से खत्म कर दिया है, चाहे वो हेलोल्केन हो या फिर हेलोअरीन हो, बहुत तरीके से हमने खत्म किया। तो आज जो क्वेश्चन हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, मतलब हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चन करना है प्रैक्टिस आज, ठीक है। ये हमारा मेन मोटिव है और आपको कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले वीडियो को पॉज करना और आप उसको क्वेश्चंस को लगाना सही। अब फिर से मैं बताऊंगा, अगर मैच कर रहा है तो सही, अगर गलत हो रहा है तो क्रॉस करना और जो मैं समझाऊंगा उसको समझ के फिर दोबारा से क्वेश्चंस करना, ओके। सो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला यहां पे, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट एंड IUPAC नेम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। मतलब ये कहना चाह रहा है कि आपको यहां पे क्या हुआ है, रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्टेंट दिया हुआ है, रिएजेंट दिया हुआ है, आपको इससे प्रोडक्ट बनाने हैं और प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, मेजर प्रोडक्ट बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, मेजर प्रोडक्ट बनना चाहिए, ठीक है। ये चीजों को समझना है आपको, ओके। सो यहां पे हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या है, यहां पे हमारे पास क्या दे रखा है, ये कंपाउंड हमारे पास दिया हुआ है और NaI हमारे पास दिया हुआ है। दिमाग में मैंने स्टार्टिंग में जब हम क्लासेस ले रहे थे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ले रहे थे, उसमें आपको पहले ही बोला था कि जहां NI दिख जाए, NaI दिख जाए, समझ जाना हो कि फिंकलस्टीन रिएक्शन होने वाला है। क्या होने वाला है, फिंकलस्टीन रिएक्शन। और फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या होता है, तो हाइड्रोजन एक्सचेंज होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन एक्सचेंज होता है। क्लियर बात समझ में आ रही है। चलो, अगर क्लियर बात समझ में आ रही तो देखो ध्यान से। तो यहां पे हमारे पास क्या है, Cl है, यहां पे एल्काइल हैलाइड दे रखा है आपके पास और यहां पे NaI के रिएक्शन करा रहे हैं। किसके प्रेजेंस में, ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में हम रिएक्शन करा रहे हैं। अच्छा, ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या है, तो मैंने तुरंत ये बात बोला कि अगर आपको NaI दिख जाए, समझ जाना क्या हो रहा है, फिंकलस्टीन रिएक्शन। क्या हो रहा है, फिंकलस्टीन रिएक्शन होगा। अगर फिंकलस्टीन रिएक्शन हो रहा है तो उसमें क्या हमने पढ़ा था, हाइड्रोजन एक्सचेंज के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था, हाइड्रोजन एक्सचेंज के बारे में पढ़ा था। हाइड्रोजन एक्सचेंज क्या होता है, तो मोर न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, लेस न्यूक्लियोफाइल को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। सर समझ नहीं आया, मोर इलेक्ट्रोफाइल जो होता है, मोर इलेक्ट्रोफाइल, देखो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, चेंज होता रहता है, डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जिस तरीके से होगा उसके हिसाब से न्यूक्लियोफाइल चेंज होता है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताया तो यहां पे देखो ध्यान से, अगर आपको क्या हो, प्रोटिक सॉल्वेंट अगर होता है, क्या होता है, प्रोटिक सॉल्वेंट अगर होता है, ठीक है, मतलब सॉल्वेंट के हिसाब से क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का रिएक्टिविटी चेंज होता रहता है, ठीक है। तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल प्रोटिक सॉल्वेंट है, जैसे अल्कोहल हो गया, जैसे वाटर हो गया, ये क्या होते हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। तो अगर अल्कोहल वाटर अगर मिलता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट मिलते हैं। अब प्रोटिक सॉल्वेंट की अगर हम बात करें तो अगर रिएक्टिविटी की बात करें, न्यूक्लियोफाइल रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज्यादा कौन सा होता है, सबसे ज्यादा आयोडीन होता है। देन इसके बाद से क्या होता है, यहाँ पे ब्रोमीन होता है। देन इसके बाद से क्या होता है, आयोडीन बोल रहा हूं। देन इसके बाद से क्या होता है, क्लोरीन होता है। क्या होता है, क्लोरीन होता है। देन इसके बाद से क्या होगा, फ्लोरीन होगा। देन इसके बाद से OH- होगा। सो प्लीज इस चीजों को प्लीज ध्यान से अपने कॉपी में लिख लेना, फटाफट लिख लेना। अब देखो ध्यान से, आपने जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 10th क्लास में पढ़ा था, तो हमने क्या देखा था उसमें, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। जस्ट लाइक हाइड्रोजन एक्सचेंज में ऐसा ही होता है।
हाइड्रोजन एक्सचेंज में ऐसा ही होता है। तो क्या होगा यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे आयोडीन इज द मोर इलेक्ट्रोफाइल, मतलब सॉरी मोर न्यूक्लियोफाइल। तो क्या करेगा, एन इसको क्या करेगा, इस क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा। आई क्या करेगा, इस क्लोरीन को क्या करेगा बेटा, रिप्लेस कर देगा। क्यों रिप्लेस करेगा समझ में आया, क्योंकि ये इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन अगर ए प्रोटिक सॉल्वेंट आ गया, मान लो ए प्रोटिक सॉल्वेंट आ गया, अभी देखो मैं चाहता हूं ना कि इस क्वेश्चन पे आप फोकस करो, ना कि अब इसके रिएक्टिविटी पे आप ज्यादा फोकस करो फिलहाल के लिए, क्योंकि ये हम आगे चल के पढ़ेंगे जब न्यूक्लियोफाइल आपको पढ़ाएंगे, मतलब कि केमिकल प्रॉपर्टी जब पढ़ाएंगे तो वहां पे ये सारी चीजें पढ़ना है। बस थोड़ा सा एक चीज मैं बोलूंगा कि इसको नोट डाउन कर लो आप, बस इसको नोट डाउन कर लो। कर लिया, चलो अगर नोट डाउन कर लिया, इसके बाद से समझो मेरी बात, एक एक बात समझाऊंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इजीली। एक क्वेश्चन ऐसा नहीं, रटने वाला काम कुछ नहीं, रटने वाला काम कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन को समझने वाला काम करना है। तो क्या होगा कि यहां पे आयोडीन क्या करेगा, इस क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा। तो क्या बनेगा हमारे पास CH3 CH2 एंड CH2 और क्या हो जाएगा, यहां पे I लग जाएगा। और Na क्या करेगा, Cl को लेके चला जाएगा और क्या बना देगा, NaCl, एक प्रेसिपिटेट फॉर्म कर जाता है। क्लियर बात समझ आ रही है, NaCl हमारे क्या हो गया, बाहर हो गया। अब हमें क्या करना है, एक तो मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए बोला था, क्या बनाने के लिए बोला था, मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए बोला था, ये हमने क्या बना दिया, मेजर प्रोडक्ट बना दिया। सर ये मेजर प्रोडक्ट होता है क्या, देखो जैसा रिएक्टेंट देगा वैसा ही हमें प्रोडक्ट बनाना होगा, जैसा हमें रिएक्टेंट देगा वैसे ही क्या बनाना पड़ेगा, हमें प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। क्लियर बात, चलो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। यहां पे इसका अगर नाम की बात करें तो देखो क्या होता है, पहली बात तो हमारे पास सब्स्टिट्यूट क्या दे रखा है, आयोडीन, तो इसको क्या लिखेंगे, आयोडो, ठीक है। और मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो जाएगा, एन लग जाएगा। तो आयोडो प्रोपेन हमारे पास हो गया, या फिर 1 आयोडो प्रोपेन भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहला आपको क्या समझ में आया, ठीक है। तो पहला हमारा ये जो क्वेश्चन है किससे इंस्पायर था, तो ये इंस्पायर था फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन से। फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन बताता है हाइड्रोजन एक्सचेंज के बारे में। क्लियर बात समझ में आ रही, ओके। इसके वजह से सेकंड क्वेश्चन आते हैं। सेकंड क्वेश्चन आते हैं तो मैंने एक चीज बताया था कि जैसे ही फ्लोरीन आपको दिख जाए, जैसे ही क्या होता है किसी के साथ अटैच होते हुए फ्लोरीन मिल जाए, जैसे मैंने बताया था एग्जाम्पल में, क्या बताया था, ये भी लिखते रहना बेटा, ये भी लिखते रहना। अगर AgF के साथ मिले, AgF के साथ मिले, या फिर Hg2F2 के साथ मिले, या फिर SbF3 के साथ मिले, ये जब भी मिलेंगे और साथ में क्या रहेगा बेटा, साथ में एल्काइल हैलाइड अगर मिलता है, एल्काइल हैलाइड रहता है आपका, हाइड्रोजन इसमें क्या क्या हो सकता है, तो हाइड्रोजन इसमें आप आयोडीन भी रख सकते हो, क्लोरीन भी रख सकते हो और ब्रोमीन भी रख सकते हो, यहां पे तीनों रख सकते हैं आप। जैसे ये सब चीज दिखे समझ जाना कि ये रिएक्शन जो है वो रिएक्शन क्या है, स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या होता है, स्वार्ट्स रिएक्शन होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। स्वार्ट्स रिएक्शन भी क्या होता है, हाइड्रोजन को एक्सचेंज करने का काम करता है। ये भी क्या होता है, हाइड्रोजन को एक्सचेंज करता है। ये भी क्या करता है, हाइड्रोजन को एक्सचेंज करता है, हाइड्रोजन एक्सचेंज करता है। तो हमने स्टार्टिंग में ये चीज पढ़ा था, क्योंकि आज समझ लो एक तरह से रिवीजन चल रहा है पूरा का पूरा। क्या चल रहा है, रिवीजन। क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव से सारे टॉपिक हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, बेहतरीन तरीके से करेंगे, इसलिए बोलो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, ठीक है। तो हमने बोला स्वार्ट्स रिएक्शन, अच्छा सर स्वार्ट्स रिएक्शन, ओके। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होता है सर, हाइड्रोजन एक्सचेंज होता है। फ्रिंकलस्टीन में रिएक्शन क्या होता है, तो वहां पे भी हाइड्रोजन एक्सचेंज होता है, बट वहां पे सिर्फ क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे आयोडीन होता है, NaI के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हम फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन बोल देते हैं। लेकिन जब हमें फ्लोरीन के कॉन्सेप्ट में अगर मतलब रिएक्शंस कराने होते हैं तो हम स्वार्ट्स रिएक्शन को क्या करते हैं, यूज करते हैं। और ये सारा चीजें स्वार्ट्स रिएक्शन में आ सकता है, AgF हो सकता है, HgF2 हो सकता है, SbF3 होता है, एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, स्वार्ट्स रिएक्शन, मतलब कि फ्लोरीन का कंपाउंड बना देगा। ये यहाँ पे भी हाइड्रोजन क्या होता है, एक्सचेंज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, देखो जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो कंपाउंड दिया हुआ है, समझो मेरी बात ध्यान से, क्या दिया है, मेथे, तो यहाँ पे लिखेंगे क्लोरो, क्या लिखेंगे, क्लोरो, और क्या है, इथेन दिया हुआ है, क्लोरो इथेन दिया हुआ है। अब क्लोरो इथेन क्या कर रहा है, SbF3 के साथ रिएक्शन करा रहा है। अब जैसे ही SbF3 के साथ रिएक्शन करा, अब ध्यान समझना कि यहाँ पे कितना फ्लोरीन है, कितने फ्लोरीन है, तो 3 फ्लोरीन है। तो अगर यहाँ पे 3 फ्लोरीन जाएगा इस क्लोरीन को हटाने के लिए, तो यहाँ पे भी 3 क्लोरीन होनी चाहिए। अरे बात समझ में, एक फ्लोरीन जो होगा एक ही क्लोरीन को हटा सकता है, एक फ्लोरीन जो होगा वो एक ही क्लोरीन को हटा सकता है। तो अगर 3 फ्लोरीन आ रहा है हटाने के लिए तो कितने क्लोरीन को हटाएगा, 3 क्लोरीन को हटाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आई, जल्दी बताओ, क्या यहां तक मेरी बात समझ में आई। अगर यहां तक मेरी बात समझ में आ रही तो होगा क्या कि अब 3 हमने कर दिया, क्या बनेगा प्रोडक्ट, देखो ध्यान से, 3 मोल ऑफ
CH3 CH2 और क्या हो जाएगा यहाँ पे F लग जाएगा, ठीक है, और साथ में हमारा क्या निकल जाएगा SbCl2, ठीक है। इसको थोड़ा सा बैलेंस अगर करना हो तो यहाँ पे 2 से बैलेंस कर देना, यहाँ पे हमारा 2 से यहाँ पे भी बैलेंस कर देना, फॉर एग्जाम्पल, है ना, कुछ ज्यादा हो जाए क्या, चलो इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। चलो क्या मेरी बात समझ में आई, जल्दी बताओ। इसका अगर IUPAC नेम की बात करें तो इसकी IUPAC नेम क्या हो सकती है, इसकी IUPAC नेम क्या हो सकती है, देखो ध्यान से, तो क्या होंगे यहाँ पे फ्लोरो, क्या लिखेंगे, फ्लोरोइथेन, क्या हो जाएगा, फ्लोरोइथेन हो जाएगा। ये सारा चीज क्या होता है, कन्वर्जन के पार्ट होते हैं, याद रखना। तो इस साथ साथ में IUPAC नेम लिखते भी चलना है। क्या ये वाला तुम्हें लिख लिया, अगर लिख लिया तो बेटा इसे लिख लेना अच्छे तरीके से, मैं इसको हटा रहा हूं, प्लीज इसे अच्छे से लिख लेना, क्योंकि मेरे को साथ साथ में मैं की पॉइंट बताता जाऊंगा और आपको क्या करना है, लिखते जाना है, ठीक है। अगर आपने नहीं लिखा होगा तो वीडियो को पीछे थोड़ा सा कर लेना और उससे इजी तरीके से लिख लेना। 2 क्वेश्चन समझ में आ गया, दोनों हाइड्रोजन एक्सचेंज से रिलेट कर रहे थे और मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, आपको भी बहुत आराम से पढ़ना है, जल्दीबाजी में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट को सीखना है, ठीक है, बिल्ड करो अपने आप को कॉन्सेप्ट को। अब सुनो ध्यान से, ये हो गया तीसरा हमारे पास क्वेश्चन आ गया, अरे तीसरा क्वेश्चन हमारे पास आ गया, ठीक है, मेरी बात समझो। तीसरा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, यहां पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो यहां पे दिया हुआ है मेथ एथ प्रोप, तो यहां पे प्रोपेन दिया हुआ है, प्रोपेनॉल दिया हुआ है, यहाँ पे सॉरी क्या दिया हुआ है, प्रोपेनॉल दिया है, अल्कोहल है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोपेनॉल हो गया, किससे रिएक्ट करा रहा है, SOCl2 के साथ रिएक्ट करा रहा है। ये क्या करता है SOCl2, अब सुनो ध्यान से, ये Cl को देता है यहाँ पे। अब आपको मैंने अभी बताया था कि Cl इज मोर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू OH-, तो क्या करेगा, Cl इसको भी रिप्लेस कर देगा, OH को यहाँ से क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, Cl यहाँ पे आएगा, इसको बाहर निकाल के क्या बना देगा, तो ये बनाएगा CH3 CH2 एंड CH2 और क्या बन जाएगा, यहाँ पे Cl लग जाएगा, साथ में SO2 बाहर जाएगा और HCl गैस बनके क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि हमारे पास क्या हो, ROH है और हमने रिएक्ट कराया SOCl2 के साथ। प्रिपरेशन ऑफ क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, जिसमें फ्रॉम अल्कोहल से ये बातचीत चल रही थी, अल्कोहल से करा रहे थे। ये चीजें मैंने बताया था, क्या लिखा था मैंने, R लिखा था, O लिखा था और क्या लिख दिया था, S लिख दिया था यहाँ पे H, और यहाँ पे Cl लिख दिया मैंने, S लिख दिया, O लिख दिया और Cl लिख दिया। आपने देखा यहाँ पे ये दोनों मिलके SO2 बना दिए, ये दोनों मिलके RCl बना दिए, ये मिलके क्या हो, HCl बना दिए। तो बेसिकली हमारा क्या होता है, Cl आएगा, OH को बाहर कर देगा, एल्काइल हैलाइड हमें क्या हुआ, मिल गया, और यहाँ पे क्या हुआ, SO2 गैस बन के बाहर निकल जाएगा, नीचे HCl भी गैस बन के बाहर निकल जाएंगे। ये हमारे पास क्या था, कॉन्सेप्ट था। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, देखो सारी चीजें बहुत ही तरीके से समझा रहा हूं मैं, कोई ऐसा इधर से उधर नहीं कर रहा हूं, सारी चीजों को बेहतरीन तरीके से। क्या है, अगर इसकी नाम की बात करें तो क्या होगा, 1 क्लोरो, क्या होगा, 1 क्लोरो मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है तो इसमें प्रोपेन लग जाएगा, AN लग जाएगा। ये IUPAC ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रखा था। क्या यहां तक मेरी बात समझ में, तीनों चीजें समझ में आ गई। चौथा क्या बोल रहे हैं आप सुनो ध्यान से, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना, जो भी मैं बात बताने वाला हूं प्लीज इसे गौर से सुनना। क्या है गौर से, जब भी अब नोट करके लिखो, चाहे जो करके लिखो, देखो ध्यान से नोट करके लिखना, एकदम क्लियर चीज। जब भी डबल बॉन्ड मिले या फिर ट्रिपल बॉन्ड मिले, ठीक है, बात समझ में आ रही है, जब इसको HX के साथ रिएक्शन कराएंगे, अब X में क्या हो सकता है, तो आप क्लोरीन ले सकते हो और आप क्या ले सकते हो, ब्रोमीन ले सकते हो, और क्या आयोडीन ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट यहाँ पे देखो इन 2 चीजों को प्रेफरेंस दे दो। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जब भी ये करते हो ना, इनमें क्या होता है, इनमें रिएक्शन होता है एडिशन रिएक्शन। क्या होता है, एडिशन रिएक्शन, याद रखना, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, याद रखना, बॉन्ड ब्रेक होता है। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, तभी हम जाके दूसरे में क्या होते हैं, ऐड होते हैं। उसी तरीके से यहां पे भी जब डबल बॉन्ड हो या फिर किसी कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड हो, आपको हाइड्रोकार्बन दिया रहेगा, अब हाइड्रोकार्बन क्या होना चाहिए, अनसैचुरेटेड होना चाहिए। अनसैचुरेटेड मतलब समझ में आता है, जिसमें हमें एल्कीन और एल्काइन पढ़ना होता है, तो ये ब्लिंक कर रहा है क्या, ओके ठीक है, अनसैचुरेटेड होनी चाहिए, बात समझ में आ रही है। ये हमारे पास क्या है, अनसैचुरेटेड है, जिसमें डबल बॉन्ड और क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। HX के साथ रिएक्शन कराएंगे, याद रखना इसमें होता है एडिशन रिएक्शन। क्या होता है, एडिशन रिएक्शन, ठीक है, मेरी बात समझना, आगे चल के कुछ अच्छा चीज मिलेगा। क्या होता है, एडिशन रिएक्शन होता है, इज दैट क्लियर। चलो अब मेरी बात समझो, यहाँ पे तो होगा क्या, यहाँ पे ये H+ है और ये क्या है, Br- है। ये चीज को पहले लिख के खत्म करो, तो जगह नहीं मिल रहा, इस चीज को लिख के खत्म करो, फटाक से लिख लिया। अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लेना, ठीक है, नोट को हटा रहा हूं मैं, ठीक, ओके, समझ में आ रहा है, हटाऊं कि आगे बढ़ा दूं। चलो यहाँ पे देख लो, कोई बात नहीं,
आपको फिर से दिक्कत हो जाएगा। ओके चलो यहाँ पे मैं चलो यहीं पे कर लेता हूँ यार, इतना क्या है। सुनो ध्यान से, होगा क्या यहाँ पे, होगा क्या, ठीक है होगा क्या, ये हमारा इतना तो समझ में आ गया क्या होने वाला है, एडिशन रिएक्शन होने वाला, इज दैट क्लियर। चलो ठीक है, तो सुनो ये क्या होगा H प्लस, ये क्या होगा हमारे पास H प्लस होगा, और ये क्या होगा Br माइनस। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये पेरोक्साइड बोल दिया, क्या बोल दिया है, पेरोक्साइड। अब जैसे ही पेरोक्साइड बोला है, दिमाग में आना चाहिए कि ये एंटी मार्कोनिक रूल है। क्या है, एंटी मार्कोनिक रूल। फिर से दिमाग में, अगर पेरोक्साइड देता है, पेरोक्साइड का मतलब H2O2 देता है, क्या देता है, H2 हो गया और O2 हो गया, ये हमारा क्या होता है, पेरोक्साइड होता है। अगर ये H2O2 दे दिया, पेरोक्साइड दे दिया, मतलब ये चीज समझ जाना कि इसमें एंटी मार्कोनिक रूल अप्लाई होगा। और एंटी मार्कोनिक रूल क्या बोलता है कि जो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, देखो ये दोनों कार्बन है, जो खेला खेल होगा बेटा, जो भी खेल होगा इन दो कार्बन के बीच में होने वाला है खेला, ठीक है, जो भी खेला होगा इन दोनों के बीच में, तो क्या होगा कि होगा क्या कि इनका बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। समझो ध्यान से, तो एक बॉन्ड टूटेगा, तो जब एक बॉन्ड टूटता है ना, तो दो न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। समझो मेरी बात ध्यान से, समझो मेरी बात ध्यान से, कैसे होगा देखो ध्यान से, CH हो गया, सिंगल बॉन्ड क्या हो गया, CH2 हो गया, दो न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझ, दो लोग हैं, दोनों लोग की बहुत अच्छी दोस्ती है। समझो मेरी बात ध्यान से, जब दोनों लोग के बीच की बहुत अच्छी दोस्ती है, तो एक तीसरा आता है, इसको तोड़ देता है। जब ये तोड़ता है तो अब ये किसी दूसरे से बॉन्ड बनाएंगे, ये किसी दूसरे से बनाएंगे, मतलब जब एक बॉन्ड टूटता है तो दो न्यू बॉन्ड क्या होता है, आ जाता है, दो न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। मतलब वो किसी और के साथ दोस्ती करेंगे, वो किसी और के साथ क्या करेंगे, दोस्ती करेंगे। तो यहां पे अब दो न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ, सेम एग्जैक्ट उसी तरीके से जब एक बॉन्ड टूटता है तो दो न्यू बॉन्ड का क्या करता है, फॉर्मेशन कर देता है। जस्ट क्लियर, यहां तो समझ में आ गया। ओके, अब यहां पे H प्लस और Br माइनस हो गया, ठीक है। एंटी मार्कोनिक रूल क्या होता है, एंटी मार्कोनिक रूल क्या होता है कि जिस नंबर ऑफ कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा होता है, एंटी मार्कोनिक रूल बता रहा हूं, जिस कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होता है, वहां पे नेगेटिव पार्ट अटैच हो जाता है, वहां पे नेगेटिव पार्ट क्या होता है, अटैच हो जाता है। तो देखो ध्यान से, अच्छा बीच किसके बीच में, इन्हीं दो कार्बन के बीच में देखा जाएगा, जो डबल बॉन्ड के साथ क्या अटैच्ड है, उन्हीं के बारे में, उन्हीं से देखा जाएगा। तो यहां पे हमने देखा न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे Br लग जाएगा, और यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, Br लग जाएगा, और यहां पे क्या लग जाएगा, H लग जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है, क्यों, क्योंकि यहां पे पेरोक्साइड की बात किया जा रहा है। क्या बात किया जा रहा है, पेरोक्साइड की बात किया जा रहा है। क्या है ये, पेरोक्साइड, दिखाई दे रहा अच्छे से, क्या है ये, पेरोक्साइड है। इज दैट क्लियर, हो गया, बात समझ में आ गया। पेरोक्साइड बोलेगा, एंटी मार्कोनिक रूल अप्लाई करेंगे, ये हमारा क्या बन गया, प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया। ये जो रिएक्शन होता है, कौन सा रिएक्शन होता है, तो अभी बताया, ये एडिशन रिएक्शन होता है। क्या होता है ये, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में बॉन्ड को ही तोड़ा जाता है। इज दैट क्लियर, चलो यहां तक अगर समझ में आ गया है, फटाफट स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट फटाक से ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, जल्दी बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अब सुनो ध्यान से, ये हो गया, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। देखो मैं हर क्वेश्चन को एकदम तरीके से समझाऊंगा, मजा आ जाएगा। अब नेक्स्ट फिर से वही क्वेश्चन आ गया, देखो डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, हाइड्रोकार्बन है, डबल बॉन्ड आ गया, इसका मतलब ये भी क्या है, एडिशन रिएक्शन होने वाला है। क्या होने वाला है इसमें, एडिशन रिएक्शन होने वाला है, एडिशन रिएक्शन होने वाला है। जब ये एडिशन रिएक्शन होने वाला है, इसका मतलब क्या होता है कि मार्कोनिक रूल और एंटी मार्कोनिक रूल आने के लिए रेडी है। जैसे ही आपको देखो याद रखना, जैसे ही डबल बॉन्ड मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आ गया, तो दिमाग में ये हो जाना चाहिए कि बस अब यहां पे मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक आने वाले हैं। या फिर हम ये समझेंगे कि जैसे ही डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन के डबल बॉन्ड आ गया, मतलब इसमें एडिशन रिएक्शन होंगे, एडिशन रिएक्शन होंगे मतलब मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक होगा। डिपेंड्स ऑन कि अगर यहां पे कोई पेरोक्साइड नहीं देता है, पेरोक्साइड नहीं देता, नो पेरोक्साइड लिखा है, इसका मतलब यहां पे क्या यूज करेंगे, मार्कोनिक रूल अप्लाई करेंगे। क्या यूज करेंगे, मार्कोनिक रूल। अब बहुत तरीके से मार्कोनिक रूल को पढ़ाया था, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, फिर से वही, बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो दो न्यू बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। देखो ध्यान से, दो न्यू बॉन्ड का क्या होगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, दो न्यू बॉन्ड का क्या होगा भाई, फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां पे लगा देता हूं मैं CH3, दो न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, बहुत अच्छी बात है। जैसे ही दो न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, अब खेला इसका होगा कि ये क्या है, H प्लस में होगा और ये क्या होगा, Br माइनस में होगा।
अब बात हमारी ये आ जाती है कि भाई इनमें दोनों में से कौन आएगा। तो मार्कोनिक रूल क्या कहता है कि जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जिस कार्बन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होता है, याद रखना, जिस कार्बन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं वहां पे नेगेटिव पार्ट अटैच होते हैं। तो आप देखो इस कार्बन में कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब नेगेटिव पार्ट यहां पे अटैच होगा और यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव अटैच होगा। और मैंने एक चीज बताया था तुम्हें, क्या बताया था कि जब भी मार्कोनिक रूल आएगा, याद रखना, मार्कोनिक रूल आएगा वो हमेशा क्या बनाता है, मेजर प्रोडक्ट बनाता है। क्या बनाता है, मेजर प्रोडक्ट बनाता है। याद रखना क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। जो एंटी मार्कोनिक रूल आएगा, एंटी मार्कोनिक रूल आएगा वो हमेशा माइनर प्रोडक्ट बनाता है। क्या बनाएगा, माइनर प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। ये चीजें आपको नोट करके अच्छे तरीके से लिख लेना जहां भी लिखना हो। ये क्या होते हैं, सब की पॉइंट होते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन में आपको मेजर प्रोडक्ट पूछा जाएगा, मेजर प्रोडक्ट आपको किया जाता है। ठीक है, क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर? ओके। इसका अगर नाम लिखना चाहते हो, नाम लिखना चाहते हो, क्या नाम लिखोगे इसका, देखो ध्यान से। तो पहली बात तो आप काउंटिंग करो कहां से, जहां से सब्स्टिट्यूट पास पड़े, लो यहाँ पे पास पड़ गया, क्या होगा यहाँ पे 2 ब्रोमो, क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो। अच्छा यहाँ पे नंबर ऑफ, इसके बाद से क्या हो जाएगा 2 इथाइल, 2 मिथाइल होगा ना, सॉरी फॉर दैट, क्या हो जाएगा 2 मिथाइल, 2 क्या हो जाएगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। और कितने नंबर कार्बन, 1 2 3 4 है। 4 के लिए क्या यूज करते हैं, मेथ एथ प्रो ब्यूट, मतलब मेथ एथ प्रो ब्यूट यूज करते हैं। ब्यूट के लिए यहाँ पे ब्यूटेन हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो लो, तो क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल और क्या होगा, ब्यूटेन हो जाएगा। ये आईयूपीएसी नेम आप अच्छे तरीके से लिख लेना, ठीक है ना, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां तक क्लियर हो गया, जल्दी बताओ। अगर यहां तक क्लियर हो गया तो फिर आराम से क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत आराम से, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं लग रहा है। ये थोड़ा सा पेन अच्छा ले लेते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लो चलो यहाँ पे देखो। अब ये क्वेश्चन फिर से आ गया, मैंने अभी बताया Hg2F2 आ गया। ये आपको करना है, इस क्वेश्चन को आपको करना है, फटाफट क्वेश्चन को करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे 2 मोल कर देना। चलो मैं ही कर देता हूँ, मैं 2 मोल कर लेना। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 F है, यहाँ पे कितने F आए थे, देखो ध्यान से, यहाँ पे इस पे कितने F आए थे, 3 F आए थे। तो जब 3 F आए थे तो यहाँ पे हमने कितना लिया, 3 मोल लिया, ठीक है, क्लियर बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे F कितना आ गया है, तो यहाँ पे F आपके 2 आए हैं, इसका मतलब कि ब्रोमीन हमें कितना लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। और 2 ब्रोमीन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 हाइड्रो मतलब हाइड्रोकार्बन भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट क्या बनेगा 2 CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे क्या लग जाएगा F और क्या होगा यहाँ पे HgBr2 बाहर हो जाएगा, ठीक है, मतलब 2 ऐसे लिखना, Hg2H मतलब 2HBr लिख देना। क्या लिखना है, 2HBr लिख देना। ये हमारे पास क्वेश्चन बनकर रेडी हो जाएगा, ठीक है। 1 फ्लोरो क्या हो जाएगा, मेथेट प्रोप, 1 फ्लोरो प्रोपेन हो जाएगा, क्लियर। चलो यहाँ पे ये क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि हमारे पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। मेथ एथ प्रो ब्यूट मतलब ब्यूटीन दिया हुआ है हमारे पास, ब्यूटाइन क्या दिया हुआ है हमारे पास, ब्यूटाइन दिया हुआ है। अच्छा ब्यूटाइन दिया हुआ है, HCl लगा हुआ है। अब सुनो ध्यान से, यहां पे आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ना पेरोक्साइड दिया है, ना आपको कुछ भी, यहाँ पे नो पेरोक्साइड, मतलब दोनों में से कोई नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब समझ जाना कि यहाँ पे जब दोनों में से कोई ना दे और क्वेश्चन में क्या पूछे, मेजर प्रोडक्ट पूछे, क्या पूछे, मेजर प्रोडक्ट। याद रखना क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो ध्यान से, मेजर प्रोडक्ट ही पूछा है क्वेश्चन में। तो जब भी मेजर प्रोडक्ट पूछता है तो हम क्या यूज करते हैं, अगर कोई रिएजेंट नहीं देता, अगर कोई रिएजेंट नहीं देता है तो क्या यूज करते हैं, मार्कोनिक रूल यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे, मार्कोनिक रूल। तो यहाँ पे MKR यूज करेंगे, मार्कोनिक रूल करेंगे। तो यहां से एक बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा, एक बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो सिर्फ क्या होगा, एक ही बॉन्ड टूटेगा, याद रखना, ठीक है। तो क्या बनाएगा हमारे पास CH3 CH2 और क्या हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। 2 न्यू बॉन्ड का क्या करेगा, फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। एक सेकंड को, यहाँ पे CH2 कैसे आएगा, CH होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 न्यू बॉन्ड का क्या कर देगा, फॉर्मेशन कर देगा। इज दैट क्लियर। जब 2 न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये H प्लस का है, Cl माइनस का है। मार्कोनिक रूल में क्या होता है, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो, कम हो, जिस कार्बन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो वहां पे नेगेटिव पर अटैच हो जाते हैं। तो यहाँ पे Cl हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। देखो ध्यान से, ये देखो ध्यान से इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया। आगे बात समझ में कि मार्कोनिक कब यूज करना है, एंटी मार्कोनिक कब यूज करना है। ये भी क्या है, एडिशन रिएक्शन है। क्या है ये, एडिशन रिएक्शन है। ध्यान समझ में आ रहा है, क्या है ये, एडिशन रिएक्शन है अपने पास, क्लियर। क्या है हमारे पास, एडिशन रिएक्शन है, क्लियर। चलो
अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्या बन जाता है? इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है समझो मेरी बात ध्यान से। देखो यहां पे हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH दे रखा है, यहां पे आपको Cl2 दे रखा है। बच्चे क्या गलती करेंगे मैं आपको क्लियर अभी बताता हूं क्या क्या गलतियां कर सकते हैं। गलतियां ये करेंगे क्या कि यहां पे ये जो Cl2 है ये क्या करेंगे, इसको एक ब्रेक करेंगे और एक एक दो हमारे पास क्या होगा Cl ऐसे देके प्रोडक्ट बना लेंगे, ऐसे Cl बना के प्रोडक्ट को क्या कर लेंगे, फॉर्म करा देंगे। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, याद रखना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, पहली बात सुनो, तुम्हारी गलती क्या होगी वो चीज पहले बताऊंगा। क्या ये हटाऊं मैं? चलो ठीक है, देख लो ध्यान से। पहली गलती क्या होगी वो मैं आपको पहले वो बताऊंगा कि आप क्या गलती इसमें कर सकते हो और क्या नहीं। ठीक है ना, यहाँ पे वेपर फॉर्म लिख देना, वेपर, ठीक है ना, वेपर भी लिख देना। अब सुनो ध्यान से मेरी बात, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। आप अगर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके पास अगर आता और मुझसे नहीं पढ़ते बात समझ में आ रही, तो क्या गलती करते देखो ध्यान से। करते क्या, लिखते CH3, ठीक है, CH और यहां पे सिंगल बॉन्ड क्या होगा CH2, दो न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं। दो Cl है, एक Cl यहां लगाओगे, एक Cl यहां लगा दोगे और आप बोलोगे कि मैंने तो आंसर कर लिया और आंसर सही है। आपको लगता है, सिर्फ आपको लगता है, लेकिन टीचर को नहीं लगेगा। टीचर को लगेगा ये क्या कर दिया लड़का, ये क्या कर दिया। ऐसा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि ये देखो ध्यान से कि ये कोई एडिशन रिएक्शन नहीं है, यहां पे कोई एडिशन रिएक्शन नहीं होने वाला। ठीक है, बात समझ में? क्यों? क्योंकि यहां पे देखो HCl मतलब HX चाहिए, Br2 नहीं चाहिए हमें। अगर मैं सॉरी मतलब कि फॉर एग्जांपल यहां पे Cl2 आपने लगा दिया, ठीक है। अब यहां पे सनलाइट वगैरह कुछ लिखा नहीं है, यहां पे क्या लिखा है 770 केल्विन टेम्परेचर रखा हुआ है यहाँ पे। समझो मेरी बात ध्यान से, वेपर फॉर्म करा रहे हैं तो ये होगा क्या, यहाँ पे होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होगा यहाँ पे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है भाई? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, तो वहां पे कुछ रिप्लेस करता है और फिर अपने आप को ऐड करता है। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर से समझो ध्यान से, एडिशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, आ रहा था बॉन्ड को तोड़ रहा था और ऐड हो जा रहा था। एडिशन रिएक्शन में आया, बॉन्ड को तोड़ा और ऐड हो गया। लेकिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, मैं आया और आपको दूसरे साइड किया और फिर मैं वहां पे आके लग गया। जैसे कल की क्लासेस में, मतलब जो भी कल की क्लासेस होगी उसमें मैंने बता रखा है, पहले से हो चुकी है वैसे, तो उसमें मैंने चेयर वाली एग्जांपल दी थी कि मैं चेयर लेके आया, दूसरे चेयर को पहले हटाया, फिर इसके बाद से दिया। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, यहाँ पे कोई भी बॉन्ड नहीं टूटेगा, यहाँ पे कोई भी बॉन्ड नहीं टूटेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब कोई बॉन्ड नहीं टूटेगा तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा, जब कोई बॉन्ड नहीं टूटेगा तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा, तो ये हमारा क्या होगा, सुनो ध्यान से। इनको तो छेड़ेगा ही नहीं, इन दोनों को छेड़ेगा ही नहीं। छेड़ेगा किसको भाई? इस वाले को। तो यहां से एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। क्या होगा? ध्यान सुनो, मैं जो बता रहा हूं, मैं ध्यान सुनना ध्यान से। होगा क्या, थोड़ा सा समझो, मैं थोड़ा सा इसको ना मॉडिफाई कर रहा हूं, मैं थोड़ी सी मॉडिफाई कर रहा हूं, मैं ध्यान समझना। CH2 कर देता हूं मैं, यहां पे एक H कर देता हूं। होगा क्या, यहां से एक H बाहर निकलेगा और यहाँ पे दो Cl है, तो यहाँ पे एक Cl क्या होगा, बाहर निकलेगा। अब ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, HCl बना देंगे। क्या बना देंगे? HCl फॉर्म कर देंगे और बाहर चले जाएंगे और ये Cl आके क्या होगा, यहाँ पे लग जाएगा। तो Cl हो गया, CH2 हो गया एंड CH डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2। ये हमारे पास फाइनली क्या बनेगा, प्रोडक्ट फॉर्म कर जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? ये क्या होगा, फाइनली प्रोडक्ट फॉर्म कर जाएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लेना है तो भाई ले लो। ठीक है, आगे बात समझ में? ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, बिनाइल हैलाइड। बिनाइल हैलाइड, बिनाइल हैलाइड पढ़े थे ना। बिनाइल हैलाइड में क्या होता है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच होता है उसके नेक्स्ट वाला कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, बिनाइलिक हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिनाइलिक हैलाइड्स। क्लियर बात समझ में आ रही? फटाफट स्क्रीनशॉट देना लेना है, फटाफट आप ले लो। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। क्लियर 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 क्लियर, ठीक है। अरे 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 एक सेकेंड, बिनाइलिक हैलाइड है या फिर एलाइलिक हैलाइड होता? सॉरी फॉर दैट, एलाइलिक हैलाइड होता। क्या होगा ये, एलाइलिक हैलाइड होगा। क्लियर हो गया? चलो फटाफट बताओ, क्लियर हो गया? चलो यहां तो अगर समझ में आ गया है तो अब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, थोड़ा क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया, दिख रहा है आपको क्वेश्चन? हाँ दिख रहा होगा, देखो क्या लिखा है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट्स ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। मतलब हमें मेजर प्रोडक्ट बनाना है। क्या बनाना है हमें, मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना होता है। क्लियर बात समझ में आ रही है? यहाँ पे आईयूपीएसी नेम नहीं लिखना है, क्या बनाना है, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करना है। कैसे करेंगे देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास साइक्लो एल्कोहल हमारे पास दे रखा है, साइक्लो हेक्सेनॉल दे रखा है और SO Cl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं। हमें पता है ये बात
कि जो SOCl2 है वो क्या देता है, Cl देता है, ठीक है। और Cl इज द मोर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू OH ग्रुप, OH माइनस, ठीक है। तो क्या करेगा ये इसको यहां से रिप्लेस कर देगा और क्या फॉर्म कर जाएगा, ये हमारे पास फॉर्म कर जाएगा, ये हमारे पास फॉर्म कर जाएगा Cl एंड देन ये बना देगा SO2 प्लस का HCl और ये दोनों क्या हो जाएंगे, वेपर फॉर्म करके बाहर चले जाएंगे। अभी तक पढ़ाया, समझ में आया? इसका मतलब याद रखना, जहां पे भी SOCl2 मिल जाए, जहां पे SOCl2 मिल जाए वहां पे खेला क्या होने वाला है, तो वहां पे खेला होने वाला है कि भैया OH को हटा देगा और ये हमारा क्या बना देगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा। क्या यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई? क्या है यार, क्या पैर पर लग रहा है? क्या मेरी बात समझ में आ गई? फटाफट बताओ, क्या मेरी बात समझ में आ गई? जल्दी बताओ, ये समझ में आ गई? अच्छा, अगर ये समझ में आ गई तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इस पे देखते हैं, ध्यान देते हैं। अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे बेंजीन है, देखो ध्यान से मेरी बात, CH2 CH3 यहाँ पे लगा हुआ है, मतलब एक हाइड्रोकार्बन का यहाँ पे चैन लगा हुआ है और ON मतलब कि यहाँ पे O2N लगा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ, नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, जब Br2 के साथ रिएक्शन कराएंगे विद प्रेजेंस ऑफ हीट और सनलाइट के प्रेजेंस में, तो खेला क्या होगा? सबसे पहली बात है, खेला ये होने वाला है कि जो Br है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा और यहां पे जो रिएक्शन होने वाला है, मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ये रिएक्शन होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कुछ ना कुछ रिप्लेस होता है, तभी जाके लगता है। अब Br को देखो, तो Br क्या करेगा, अब देखो Br चाहे तो इस पे भी अटैक कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो, ध्यान समझना, मैं सारी पॉसिबिलिटी बताऊंगा, सारी पॉसिबिलिटी। अगर आप क्या करोगे, फॉर एग्जांपल आप क्या करोगे कि ये Br को आपने मान लो क्वेश्चन नहीं पढ़ा और आपने यहाँ पे CH2 और यहाँ पे भी CH2 और क्या लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया आपने Br, ठीक है, और नीचे क्या लगा दिया, O2N लगा दिया। देखो O2N को तो कोई छेड़ नहीं सकता ना, बात समझ रही है? ये क्या है, ज्यादा स्टेबल है, इनको कोई छेड़ नहीं सकता, यहां से कोई निकाल नहीं सकता बेंजीन से, क्यों, रेजोनेंस करके काफी ज्यादा क्या है, स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखा है। तो इसका मतलब हम छेड़ेंगे किसको बेटा, इन कार्बन हाइड्रोकार्बन को छेड़ेंगे, ठीक है, छेड़ रहे हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि किसको छेड़ना है पहले। तो उसके लिए हमें मतलब सॉरी फॉर दैट, ये लैंग्वेज जो अभी बोला, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, नहीं तो कुछ लोग आके मैसेज करने लगेंगे, मैं तो जस्ट लाइक इसको बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। तो ये क्या करेगा, Br क्या करेगा, इस कार्बन पे क्या होगा, किस कार्बन पे अटैक करेगा, सबसे पहली बात, सॉरी पहले अटैक की बात कर रहा हूँ, किस कार्बन पे अटैक करेगा, मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब मैं बोलूंगा यहाँ पे कि अगर मैं इस कार्बन पे अटैक करवा रहा हूं मैं, ठीक है, तो आपने ये कार्बन पे अटैक करवा के और क्या कर दिया, यहाँ पे HBr बना दिया, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन यहां से क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस हो जाएगा, तो एक Br के साथ चला जाएगा और एक Br क्या करेगा, इस पे अटैच हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आप बनाकर रेडी हो जाओगे और आप खुश हो गए कि मैंने क्या हुआ, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। बट फिर आप देखोगे, अरे ये तो मेजर प्रोडक्ट पूछा और हमने क्या बना दिया, माइनर प्रोडक्ट। अब कैसे पता चला कि ये माइनर प्रोडक्ट है? आज फटाफट आ जा भाई, बताता हूं तेरे को, फील कराऊंगा मैं। अब तुम देखो ध्यान से मेरी बात बेटा, कि ये जो दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड दिख रहा है, इसको छोड़ो, बस इतना देखो, ये क्या दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है, तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, क्लियर, ठीक है। अब अगर आप क्या करते, इस Br को सेकंड पे अटैक कराते, तो इसका खेला क्या होता, देखो ध्यान से, इसका खेला कुछ इस तरीके से होता। मैं सारी पॉसिबिलिटी बता रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, अब आपने क्या किया, यहाँ पे CH लगा दिया, यहाँ पे Br अटैक कर दिया और यहाँ पे CH3 बना दिया और यहाँ पे HBr लगा दिया। ये 2 पॉसिबिलिटी था इसका, एक ये पॉसिबिलिटी था, एक ये पॉसिबिलिटी। लेकिन आप ये देखो ध्यान से, इसमें देखो ध्यान से, तो ये हमारा क्या होता है, 2 डिग्री बना रहा है, क्यों, ये जो कार्बन है जिससे हाइड्रोजन लगा हुआ, ये इस कार्बन से भी अटैच है यहाँ पे और इस कार्बन से अटैच है इसे, तो ये 2 डिग्री बनाएगा। और आपको मैंने स्टार्टिंग बनाया था कि 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड इज द मोर क्या होगा बेटा, रिएक्टिव एज कंपेयर टू दिस। तो हमेशा क्या होगा, ये ज्यादा मेजर प्रोडक्ट ये बनाएगा, ये क्या बनाएगा, मेजर प्रोडक्ट, याद रखना, ये बनाएगा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, और ये क्या बनाएगा, माइनर प्रोडक्ट, क्या बनाएगा, ये माइनर प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर? क्या मेरी बात समझ में आई? मेजर और माइनर समझ में आ गया कि कब मेजर होता है कब माइनर होता है। इसलिए मैं बोलता हूं, मुझसे पढ़ोगे तो डाउट नहीं आने, मुझसे पढ़ोगे तो 1% का डाउट नहीं आएगा, ये मैं बता रहा हूं आपको। चलो इसका भी खेला खेल लेते हैं, इसको भी बढ़िया तरीके से खेलते हैं। देखो ध्यान से, अगर यहाँ पहले तो स्क्रीनशॉट, फटाफट स्क्रीनशॉट है ना, यहाँ पे खड़ा हूँ, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके ठीक है। अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चन में, तो आप समझ में आ गए, इसको मैं से चलो क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा आगे बनाता हूँ। जैसे मान लो
जैसे मान लो, हाँ ठीक है, ओके यहाँ पे करता हूँ। हमारे पास क्या था, हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे हमने बना दिया बेंजीन, ठीक है, बेंजीन, यहाँ पे बना दिया OH, यहाँ पे हमने बना दिया CH2OH बना दिया। किससे रिएक्शन करा रहे हैं, किससे रिएक्शन करा रहे हैं, HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, रिएक्ट विद द HCl, ठीक है, और क्या कर रहे हैं, इसमें हीट देना शुरू कर रहे हैं। जैसे हीट देना शुरू करे, सनलाइट आए, हीट आ जाए। अब देखो ध्यान से मेरी बात, क्या होगा, ये क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा, Cl माइनस क्या करेगा, इस OH को रिप्लेस कर देगा। बात किया था कि नहीं, क्यों, क्योंकि हमने ये चीज पढ़ा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव न्यूक्लियोफाइल सबसे ज्यादा किसका होता है, न्यूक्लियोफाइल सबसे ज्यादा किसका होता है, तो आयोडीन का सबसे ज्यादा होता है, इसके बाद से ब्रोमीन का, फिर इसके बाद से क्लोरीन का, लास्ट में फ्लोरीन का, फिर इसके बाद से OH माइनस का। ये किस में पढ़ा था, प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक मतलब जिसमें अल्कोहल आता है, जिसमें क्या होता है, वाटर आता है, उस सब चीजों में। अभी ये चीजें हम आगे चल के पढ़ेंगे, बस धैर्य रखे, पहले चीजों को समझे। तो क्या करेगा, Cl क्या करेगा, OH को रिप्लेस कर देगा, और देन इसके बाद से हमारे पास जो प्रोडक्टिविटी बनेगी, जो प्रोडक्टिविटी बनेगी, ये हमारे पास क्या होगा, OH, यहाँ पे क्या होगा CH2, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, हमारे पास Cl लग जाएगा, और वाटर बन के क्या होगा, बाहर हो जाएगा। आप बोलोगे सर आपने तो ये बना दिया, आपने इस OH पे क्यों नहीं कुछ अटैक करवाया, क्योंकि OH तो वीक न्यूक्लियोफाइल होता है एज कंपेयर टू क्लोरीन से। ये तो बात समझ में आ रही है। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, मैं क्लोरीन जो होगा वो ज्यादा न्यूक्लियोफाइल होगा एज कंपेयर टू OH माइनस से, ये हमें तो तय है, पता है, ठीक है। क्या बोला, न्यूक्लियोफाइल की बात करो, किसकी बात करो, न्यूक्लियोफाइल की बात करो, क्लियर, ओके, ठीक ठीक ठीक। अब होता क्या है कि ये जो बेंजीन है OH के साथ रेजोनेंस करके बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी मेंटेन करना, मतलब फिनोल बन जाता है। ये क्या है, फिनोल, देखो ध्यान से, इसको हटाते हैं क्या बन जाएगा, फिनोल। फिनोल ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है, तो उससे आप तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप देखोगे भाई यहाँ पे तो हाइड्रोकार्बन है, मतलब कि यहाँ पे क्या कार्बन आ गया, OH आ गया, इसको तोड़ना बहुत इजी है। तो मैं सिंपल वाले को तोड़ूंगा ना, केमिस्ट्री में तो ये होता है, जल्दी रिएक्शन जहां पे होता है उसको हम रिएक्टिविटी ज्यादा मानते हैं कि भाई ये ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, क्लियर। सो सेम ऐसा ही होगा, ये हमारा क्या होगा ना, प्रोडक्ट बना देगा। देख लो ध्यान से, क्या ये मेरी बात समझ में आ गई, रीजन बताते जा रहा हूं मैं, चीजों को रीजन समझाते जा रहा हूं, क्लियर। चलो नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लेते जाना भाई, लेना है तो लेते जाना, मैं तो कॉपी पेन लेके बैठ जाना, अच्छी बात है। यहाँ पे देखो आज क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन मतलब यहाँ पे जितना क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ उतना इनफ है आपके लिए, जो मैंने पढ़ा है और इसको पढ़ लो, इनफ हो जाएगा आपको। मैं बोल रहा हूं ना, चैप्टर भूलोगे नहीं, हमेशा याद रहेगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे, यहाँ पे इस क्वेश्चन पे समझते हैं कि इस क्वेश्चन में होगा क्या। देखो ध्यान से, अब ये खेला यहाँ पे आ रहा है, फिर से देखो ध्यान से, मेरी बात ध्यान से समझना, मेरी बात क्या करना ध्यान से। क्या होगा इसमें, HX दिख गया, क्या दिख गया, HX दिख गया। अब जहां HX दिख गया, ओ माय गॉड, एडिशन रिएक्शन, क्या होगा इसमें, एडिशन रिएक्शन होगा, सिंपल सी बात। क्या होगा इसमें, एडिशन रिएक्शन होगा। ये बात मैंने अभी भी बताया था। एडिशन रिएक्शन किसमें पढ़ा था, तो एडिशन रिएक्शन हमने पढ़ा था कि HX में क्या होता है, एडिशन रिएक्शन होता है। अच्छा, एडिशन रिएक्शन में हमें दो चीज पढ़ना होता है, एक मार्कोनिक रूल पढ़ना होता है, एक हमारा क्या होता है, एंटी मार्कोनिक रूल पढ़ना होता है। अरे सर ये तो आपने कई बार बता दिया, कई बार बता दिया। हाँ जी, इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि आप कभी भूलो नहीं, बल्कि आप इसको अच्छे तरीके से क्या करो, सॉल्व करो, ठीक है। आप सुनो ध्यान से, इसका होता है एडिशन रिएक्शन हो गया, मतलब बॉन्ड टूटने वाला है, मतलब बॉन्ड टूटने वाला है। लो भैया, ये बॉन्ड को हमने तोड़ा, जैसे ही हमने बॉन्ड तोड़ा, समझना मेरी बात ध्यान से, समझना मेरी बात ध्यान से, जैसे ही मैं बॉन्ड तोड़ूंगा तो देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या था, CH3 था। अब जैसे मैंने बॉन्ड तोड़ा, जैसे मैंने बॉन्ड तोड़ा, तो एक बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, दो न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन कर जाएगा। देखो ध्यान से, ये बॉन्ड टूटेगा तो एक इसको देगा और एक इसको देगा। क्लियर बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, सेम वही चीज यहाँ पे भी हमने कर लिया। क्लियर 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 क्लियर, जल्दी बताओ। चलो अब क्या हुआ, मार्कोनिक रूल, क्योंकि यहाँ पे पेरोक्साइड वगैरह दिया नहीं है। अब मेजर प्रोडक्ट बनाना है तो क्या यूज करेंगे, मार्कोनिक रूल। मार्कोनिक हमेशा क्या बनाता है, मेजर प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। अब क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट बनाता है मतलब कि जो I माइनस है और H प्लस है। I माइनस कहाँ जाएगा, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कम है तो आयोडीन यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, H हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है, क्लियर बात समझ में आ रही है। देखो यहाँ पे H पहले ही से रहता है, एक H और पहले से ही रहता है, ठीक है। तो देखो समझ में आ गया होगा, सॉरी, क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। तो समझ में आ गया एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है। क्या ये मेरी बात समझ आई, चलो ठीक है। अब सुनो ध्यान से, फिर से ये क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे Br पड़ा हुआ है, यहाँ पे NaI पड़ा हुआ है, क्या होगा, फिंकलस्टीन रिएक्शन। क्या होगा, फिंकलस्टीन रिएक्शन। फटाफट इस क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको करना है। कौन सा रिएक्शन है, फिंकलस्टीन रिएक्शन है, क्लियर। अब आते हैं यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट, ये काफी ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। सुनिए मेरी बात ध्यान से, यहां पे जो दिया हुआ, अब बच्चे क्या करेंगे, फिर गलतियां बताऊंगा, फिर से गलतियां बताऊंगा। जैसे ये क्वेश्चन आएगा खुश, अरे वाह, इस क्वेश्चन को तो मैं यूं ही बना दूंगा। हाँ, ये बात तुम बोलोगे और करके भी आ जाओगे,
लेकिन जब आंसर, जब रिजल्ट आएगा, देखो अरे गलत बना दिया, सर ने काट दिया, क्या रीजन? इसका रीजन ये है कि आप क्या, पहली बात तो क्या करोगे, आप जल्दी से जाओगे और कहोगे अरे फटाफट क्या करेंगे, यहां एडिशन रिएक्शन करवा देंगे, यहां एक बीआर लगा देंगे, एक यहां पे बीआर लगा देंगे, बात खत्म, ये आप बोल दोगे। लेकिन भाई अभी तुम्हें बताया, अभी तुम्हें एक चीज बताया था, क्या बताया था? देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, हाँ देखो यहीं पे बताया था, यहां पे बताया था, देखो ध्यान से, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, Br2 लगाएंगे, देखो ध्यान से, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं? बताया था कि नहीं बताया था ये बात? इसका मतलब अच्छा सर यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, क्या होता है यहाँ पे? तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है सर। अच्छा सर, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, ऐसा क्या काम है? तो सर इसमें हाइड्रोजन क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है। हाइड्रोजन क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है। रिपल्सन लिख दिया है, हट, रिप्लेस हो जाता है, ठीक है ना? क्या होता है, रिप्लेस्ड हो जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही? अच्छा सर कैसे? तो देखो ध्यान से, यहाँ पे कुछ ना कुछ, यहाँ पे तो हाइड्रोजन होगा ही, बात समझ में आ रही कि नहीं? अरे इन्हें तो कोई छोड़ेगा नहीं, डबल बॉन्ड को छेड़ा था क्या? याद रख, अभी तो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, अभी तो क्वेश्चन सॉल्व किए थे हमने, यहाँ पे CH3 लगा दिए थे और यहाँ पे हमने Br2 के साथ रिएक्शन करा रहे थे और साथ में हमने क्या दिए थे, यहाँ पे 778 केल्विन टेम्परेचर दिया था। अरे जल्दी बता, फिर थोड़ा सा वेपर फॉर्म किया था, Br कहाँ लगा था, इस कार्बन पे लगा था। सेम वही कंसर्न यहाँ पे यूज करेंगे, सेम वही कंसर्न यहाँ पे यूज करेंगे। ये वाला तो क्या होगा, साक्षात गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होने का, सही आंसर क्या होने का भाई? तो सही आंसर होता है भाई एडिशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्या करेंगे, ये बेंजीन लगाएंगे, समझो मेरी बात ध्यान से, बेंजीन नहीं है रे, साइक्लो बन रहा है, बेंजीन नहीं है, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है। अब ये क्या होगा, Br और एक क्या होगा, Br। तो ये Br जब जाएगा तो इसको रिप्लेस करेगा, तो क्या जाएगा, HBr बन के बाहर आ जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा। देख लो ये काम है भाई, देखो फटाफट देख लो, ऐसा वाला चीज है भाई। आप, वही तो मैं बोलता हूं, सही से पढ़ोगे तो सही करके आओगे, गलत पढ़ोगे तो गलत करके आओगे। गलती से याद आया यार, गलती से एक चीज याद आया था मेरे को, एक चीज याद आया है ना, ठीक है। मैं भी अपना वीडियो कभी देखता हूँ ना, तो उसमें देखा मैंने, एक चीज गलती हो गई थी, ठीक है, जिसमें बच्चे आगे सही भी कर दिया था, बट क्या है ना, कुछ सामने वाले लोग आएंगे तो लगेंगे बोले अरे ये क्या चीज हो रहा है। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है, बेंजीन से हम टॉलिन बना रहे थे, बट ऐसा नहीं होता, बेंजीन को पहले एनिलीन में कन्वर्ट करना होता है, NH2, बस इतना ही गलती है। मतलब एनिलीन से हम क्या बनाएंगे, एलेनिन से क्या बनता है, डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, बस यही थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, ठीक है। तो उसको करेक्ट कर लेना, ठीक, अच्छे तरीके से लेक्चर में, मतलब जो 6 लेक्चर मैंने बताया था उस लेक्चर में मैंने ये थोड़ा सा मिस्टेक किया था, इसको आप कवर कर लेना, ठीक है। आगे बात समझ में, चलो यहाँ तक मेरी क्वेश्चंस अगर समझ में आ गई होगी तो आगे बढ़े, क्वेश्चंस को सही तरीके से समझे। एनर्जी है पूरा बढ़िया तरीके से, तो एनर्जी बरकरार रखे और क्वेश्चंस को तबातोड़ सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 1000 का, 1000, हाँ ठीक। क्या बोल रहा है, राइट द प्रोडक्ट ऑफ दिस फॉलोइंग रिएक्शन। आपको प्रोडक्ट बनाने हैं, क्या है, अच्छा ये दिखा, ओ सर एडिशन रिएक्शन आ गया, सर एडिशन रिएक्शन आ गया, सर एडिशन रिएक्शन आ गया। अच्छा सर एडिशन रिएक्शन आया, ओ मार्कोनिक रूल और एंटी मार्कोनिक रूल आ गया, मार्कोनिक रूल और क्या आया, एंटी मार्कोनिक रूल आ गया। अच्छा सर मतलब बॉन्ड टूटने वाला है, इज दैट क्लियर? ये क्वेश्चन आपको करना है सर फिर से। अच्छा ये बच्चे देखो Me2 ये क्या है भाई हमारे पास, Me2 क्या है हमारे पास भाई, ये हमारे Me, जब अब सुन ध्यान से मेरे, Me लिखेगा मतलब समझ जाना मीथेन की बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, मीथेन के बारे में बात कर रहा है। Et लिखेगा मतलब इथेन के बारे में बात करेगा, ETH लिख देगा तो इथेन के बारे में, ET लिख देगा तब भी इथेन के बारे में बात करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी लिखा हुआ आपको दिख जाए तो मीथेन इथेन समझ जाना। तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह से हमारे पास मीथेन वाला पर्सपेक्टिव है। SOCl2 लगा रहा हूं, ये भी क्वेश्चन आपको करना है, क्लियर। ओ सर ये क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे, क्या ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, क्या ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, जल्दी बताओ मेरे से, जल्दी बता दो, क्या ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। एडिशन रिएक्शन बच्चा, क्या होगा ये एडिशन रिएक्शन, ये क्या होगा एडिशन रिएक्शन। क्या करोगे, बॉन्ड टूटेगा, 2 न्यू बॉन्ड का, यहाँ पे कर भी देता हूं, देखो ध्यान यही करता हूं मैं, ये बॉन्ड टूटेगा, 2 न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ले भाई हो गया। अब जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि यहां पे मार्कोनिक रूल लगेगा, जब कुछ भी नहीं दिया, पेरोक्साइड नहीं दिया तो क्या लगेगा, मार्कोनिक रूल लगेगा, इज दैट क्लियर। तो यहां पे अब क्या हो जाएगा बेटा, यहां देखो, यहां Br लग जाएगा, यहां पे क्या लग जाएगा, H लग जाएगा, लो बन के रेडी। फिर से यहां पे क्या होगा, लो, अच्छा अब देखो Br2 आ गया, यहां पे खेल क्या है, आप सुनो ध्यान से, यहां पे खेल क्या है बच्चे, देखो यहां पे खेल क्या है, यहां पे खेला होगा, यहां पे एक्चुअल में खेला होने वाला है। क्या खेला होने वाला है सर, अब बोलोगे सर यहां पे देखो
Me2C डबल बॉन्ड Me2C। अब इसमें क्या होगा, तो इसमें विशनल डाइहैलाइड्स बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, ना हीट दिया है, ना सनलाइट दिया, ना कुछ दिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस ले जाएंगे Me2 को, ठीक है, और यहाँ पे कार्बन है हमारे पास, और इसमें सिंगल बॉन्ड, और क्या हो जाएगा Me2 लिखेंगे, 2 न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, एक Br यहाँ पे, एक Br यहाँ पे। ये क्या बन जाएगा, विशनल डाइहैलाइड्स। क्या बनेगा, ध्यान से, ये बनेगा हमारे पास विशनल डाइहैलाइड्स। ये चीजें मैंने आपको पढ़ाया हुआ था अच्छे तरीके से, बस यहीं पे खेला होगा, इसलिए बोलता हूं मैं सोच समझ के क्वेश्चन करो। एक यहाँ पे देखो Br2 दिखा, और यहाँ पे जब आपको Br2 वाला दिखाएंगे देखो हीट और सनलाइट आपको देगा। फिर यहाँ पे देखो जो Br2 मिलेगा आपको, तो देखो हीट एंड सनलाइट आपको दिखाई देगा। बात समझ आ रही कि नहीं है? लेकिन जिसमें दिखाई नहीं देता उसमें क्या बन जाता है, विशनल डाइहैलाइड्स बन जाता है। क्या बन जाता, अरे क्या बन जाता है, विशनल डाइहैलाइड। ओ कहाँ, ये भी है, देखो ध्यान से, क्या बनता है, विशनल डाइहैलाइड्स बन जाता है। देखो मैं हमेशा से एक बोलूंगा, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखोगे तो क्वेश्चंस बहुत इजी होता है बनाने के लिए, बहुत इजी सॉल्व हो जाएगा। कॉन्सेप्ट अगर आप मुश्किल कर लोगे, नहीं समझ में आएगा, लगाना कैसे, आज वही तो सिखा रहा हूं। जो हमने लेक्चर लिया उस लेक्चर का सारा यहाँ पे निचोड़ दे रहे हैं भाई, कि देखो ऐसे ही क्वेश्चन में अप्रोच लगाने होंगे। क्लियर हो गया बात? चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लो भाई, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। क्लियर हो गया तो जल्दी लो। चलो आते हैं अब नेक्स्ट पे। यहां पे फिर से खेला होगा, जिसने मेरा 6 लेक्चर नहीं देखा ना, देख लेना, नहीं तो ये क्वेश्चन आपसे सच में नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं बनेगा आपसे, ठीक है? गलती करके आओगे 100%। क्या गलती करने वाले हैं बच्चे सारे? देखो गलती और सही दोनों बताएंगे, लेकिन पहले यहां पे सीखो क्या, जैसे ही Fe आ जाए या फिर आ जाए FeCl3 आ जाए तो समझ आ रहा है, ये दे दे, या फिर आपको ये और एक साथ में ये दे दे, डार्क दे दे। जब इसके प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं, यहां पे क्या है, टोलिन है। क्या हमारे पास दे रखा है, यहां पे टोलिन आपको पास दिया हुआ, ये हमारे पास क्या है, टोलिन है, ठीक है। टोलिन को रिएक्ट कराते हैं Cl2 के साथ विद प्रेजेंस ऑफ Fe एंड डार्क, तो क्या फॉर्म करेगा, ठीक है, या फिर FeCl3 के साथ करे तो क्या फॉर्म करेगा। तो याद रखना यहां पे 2 प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, 2 प्रोडक्ट। लेकिन देखो ध्यान से, हमें क्या चाहिए, मेजर प्रोडक्ट चाहिए। लेकिन मैं आपको दोनों प्रोडक्ट सिखाऊंगा, मैं दोनों प्रोडक्ट सिखाऊंगा, समझ मेरी बात ध्यान से। होता क्या है, अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक और इंपॉर्टेंट लिख, अरे थोड़ा सा लिख लिया, लिखिए थोड़ा सा, एक पॉइंट है, एक पॉइंट। सर बहुत आप नोट्स लिखा, नोट दिखाते हो, हाँ कोई बात है, थोड़ा सा एक पॉइंट। क्या लिखोगे भाई, नोट में एक चीज लिख लो। क्या लिखोगे, जो हैलोजन होते हैं, जो क्या होते हैं, हैलोजन होते हैं, ये होते हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। जाके ये सीधे या तो ऑर्थो पैरा, जैसे बेंजीन है, समझ मेरी बात ध्यान से, ये देख ध्यान से, जैसे यहाँ पे तो हमारे पास टोलिन दे रखा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑर्थो, देख ध्यान से, ये क्या होगा, ऑर्थो, ठीक है, यहाँ पे एक्स लग जाएगा। ये हमारा होता है पैरा, ठीक है, ये क्या होता है, पैरा होता है, याद रखना, ये क्या होता है, पैरा होता है, ये क्या होता है, मेटा होता है, ये क्या होता है, ऑर्थो होता है। ये बात समझ। तो नेगेटिव वाला जो है ना, मतलब हैलोजन जो है ना, वो ऑर्थो और पैरा पे क्या होता है, अटैच होता है डायरेक्ट। तो ये जो केस बनेगा हमारे पास, तो क्या होगा, Cl2 हमारे पास है, तो Cl2 क्या करेगा, सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनो, 2 प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, आपको बनेगा तो एक ही प्रोडक्ट, कोई ना कोई एक प्रोडक्ट बनेगा, समझो मेरी बात ध्यान से। Cl2 आ गया, मतलब इतना है, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाला, इतना तो पता है। क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन, क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ये तो पता है। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं। क्लियर? अच्छा सर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो ध्यान से, ये बेंजीन बना दिया, यहाँ पे हमारे पास टोलिन है, सी मतलब CH3 लगा दिया, ठीक है, मिथाइल ग्रुप। अब सुन मेरी बात ध्यान से, वो क्या, हर जगह हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे, सब पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। जब एक से, देखो यहाँ पे Cl लिख देता हूं मैं, अब ये Cl क्या करेगा, आएगा और इसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। अब देखो किसको किसको रिप्लेस कर सकता है, या तो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा यहाँ इस वाले कार्बन का, या तो इस वाले कार्बन का, नहीं तो इस वाले कार्बन का। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है। ऑर्थो मेटा, ये क्या होता है, मेटा होता है, मेटा पे नहीं जाएगा भाई, अभी एक पॉइंट लिखा है मैंने, हाइड्रोजन जो होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो होगा क्या, खेला क्या होने वाला, सुन मेरी बात ध्यान से, खेला ये होगा कि यहां से क्या करेगा, सुन मेरी बात ध्यान से, यहां से क्या करेगा, एक Cl आके इस पे लग जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। दूसरा क्या कंडीशन बन सकता है, तो दूसरा कंडीशन होता है, दूसरा कंडीशन हमारे पास ये होता है कि यहाँ पे CH3 लग गया और एक Cl आके यहाँ लग जाता है और बाकी HCl बन के बाहर चला जाता है। सुन मेरी बात ध्यान से, मतलब इन दोनों में कोई एक ही प्रोडक्ट बनता है, याद रखना, लेकिन दोनों प्रोडक्ट बनने की संभावनाएं होती है।
मेरी बात समझ में आई? दोनों प्रोडक्ट बनने की संभावनाएं होती है। जैसे जैसे सुन ध्यान से, जैसे मान लो कोई बच्चा है 10th क्लास में 80% लेके आ गया, 75% लेके आ गया, फॉर एग्जांपल मार्क्स लेके आ 75% मार्क्स लेके आ गया, तो उसके पास ऑप्शंस रहते हैं कि मेरे को कौन से स्ट्रीम में जाना है। बात समझ में आ रही है? मतलब मुझे साइंस स्ट्रीम में जाना है तो मैं साइंस स्ट्रीम में चला जाऊंगा, मुझे कॉमर्स स्ट्रीम में जाना है मेरे को कॉमर्स स्ट्रीम में चले जाएंगे, आर्ट्स में जाना है तो आर्ट्स में चले जाएंगे, ह्यूमैनिटीज में जाना है तो ह्यूमैनिटीज में चले जाएंगे। मतलब उसके पास चॉइस होते हैं, चॉइस बहुत सारे होते हैं। वैसे इसके पास भी चॉइस होता है, या तो ऑर्थो पे बनेगा, नहीं तो क्या बनेगा, पैरा पे बनेगा। लेकिन हमें यह देखना होता है क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है मेजर प्रोडक्ट। क्या पूछ रहा है? मेजर प्रोडक्ट। अब मेरी बात सुन, ये जो दिख रहा है बेटा, ये जो दिख रहा है ये बनाता है मेजर प्रोडक्ट। क्या बनाता है ये? मेजर प्रोडक्ट। आप बोलोगे सर क्यों बनाएगा मेजर प्रोडक्ट, क्या रीजन है? देखो मैं हमेशा से बोलता हूं, मेरे पास पढ़ोगे तो रीजन एकदम भरपूर आपको मिलेगा। ये क्या बनाएगा? माइनर प्रोडक्ट। क्या बनाएगा ये? माइनर प्रोडक्ट। ऐसा रीजन क्या है? तो होता क्या, समझ ध्यान से। जैसे मान लो ये हमारे पास ये है, इनके बीच में क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा। क्या लगेगा? स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है? रुकावटें पैदा होना। मतलब एक दूसरे को रिपल्शन लगाएंगे, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएंगे। तो जितना पास होंगे उतना रिपल्शन लगाएंगे। अरे जितना पास होंगे उतना रिपल्शन लगाएंगे, तो थोड़ा ये कम स्टेबिलिटी शो करेगा। स्टेबल है लेकिन कम स्टेबल होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये काफी दूर दूर है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या लगेगा? कम लगेगा, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा। क्या लगेगा? लेस स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा। जब लेस स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, एच को एसएच को क्या बोलेंगे? स्टेरिक हिंड्रेंस। तो जब लेस स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा तो ये ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल है तो मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। क्या है मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब जब याद रखना कि जब मेजर प्रोडक्ट पूछेगा तो आपको ये नहीं बनाने, आपको ये वाला नहीं बनाने, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? स्क्रीनशॉट ले लेना। बनना तो दोनों है भाई, बनना तो दोनों पॉसिबल है। अगर ये बोल देता फाइंड द प्रोडक्ट, मेक द प्रोडक्ट, तो आप दोनों ही बनाते हैं, आप दोनों ही बनाते। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो आप तो दोनों ही बनाते हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है? नहीं तो आपको ये प्रोडक्ट आपको फॉर्म करना है। इज दैट क्लियर? चलो इसकी बात करते हैं। फिर से वही बात, HCl+ का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है ये? अच्छा यहां बोलोगे अरे सर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट। क्या होगा यहाँ पे भी? फिर से वही बात, यही बात क्या करेगा? ClH+ होगा, Cl- होगा। क्या होगा? ये जाके इसको रिप्लेस कर देगा, मतलब वही होगा हमारे पास, इसको रिप्लेस कर देगा और वहां पे क्या लग जाएगा? Cl लग जाएगा। कुछ ये प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा। देखो मेरी बात ध्यान से पढ़ोगे तो सही से पढ़ो, ठीक है, वरना तो कोई बात ही नहीं है, नंबर फिर आएंगे नहीं, याद रखना, ठीक है। बात समझ में आ रही है? और क्या बन जाएगा? वाटर बन के बाहर चला जाएगा। देख ध्यान से, H+ OH को लेके जाएगा, वाटर बना देगा, Cl जाके CH2 पे अटैच हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा? कंपाउंड फॉर्म कर देगा। देख लो ध्यान से, देख लो। अब ये तुम्हारे पे छोड़ रहा हूं मैं, जो Br2 है ये तुम्हारे पे छोड़ रहा हूं। मेजर प्रोडक्ट बनाना है, क्या करोगे? सीधे डायरेक्ट इस पे अटैक कराओगे। अभी ये तो क्वेश्चन किया, अरे ये तो दोबारा क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आपको करना है फिर से, दोबारा आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। प्रैक्टिस करना है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। ये क्लियर हो गया? जल्दी बताओ। लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बात समझ में क्या है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी बताओ, बन जाएगा नहीं बन जाएगा? देखो क्या होगा, यहां पे बोल रहा है क्या? टॉलिन दे रखा है, Cl2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम, ठीक है। और क्वेश्चन नहीं है क्या? और क्वेश्चन नहीं था क्या इस सेकंड? Cl2, अच्छा Br2 वाले भी होना चाहिए, और भी होना चाहिए ना। नहीं, यहाँ पे रुको। अच्छा एक सेकंड, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा एक चीज चेंज करूं क्या? ये क्वेश्चन दोबारा आ गया तो चेंज करूं क्या? चल चेंज करता हूं। चल मजा करते हैं इसमें, मजा करते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में क्या कर दूं मैं, इसी क्वेश्चन में मैं यहां पे थोड़ा चेंज करूं, सनलाइट हटा के, ये सब हटा के, मैंने यहां पे क्या लिख देना है? Fe और डार्क लिख देना है। लो ये लिख देना हमें। बात समझ में आ रही क्या? देखो ध्यान से, Br2 मैंने लिख दिया। अब क्या खेला होगा? तो सेम वही बात है, करोगे क्या? चलो ये देख लेते हैं। ये हटा रहा हूं मैं, ठीक है ना, जो चीज लिखाया हटा रहा हूं मैं, यहाँ पे देख लेना यहाँ पे, ठीक है। देखो सो यहाँ, अच्छा वो आ जाएगा क्या? एक सेकंड रुक जाओ, आगे चलो यही बन जाएगा। देखो ध्यान से क्या होगा, तो सिंपल सा आप क्या करोगे? बेंजीन बनाओगे, ठीक है, जैसा है वैसा। यहाँ पे क्या होगा? CH2 और क्या होगा? CH3। अब समझो मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे क्या लग जाए? O2N हो जाएगा। ये जो हमारे पास Br है ये क्या करेगा? यहाँ पे ऑर्थो पे लग जाएगा।
कहाँ लग जाएगा, ऑर्थो, और क्या बाहर हो जाएगा, HBr बाहर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्थो हो जाएगा, ठीक है। और O2 माइनस क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, तो वो चीजें आपको झेल लेगा। क्लियर बात समझ में आ रही कि नहीं, देख लो ध्यान से। तीसरा क्वेश्चन मैं चेंज कर दिया क्वेश्चन को कि ताकि मजा आ जाए, को फील आ जाए कि हाँ एक्चुअली में कुछ क्वेश्चंस किया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये आपको होमवर्क देता हूं मैं, इस क्वेश्चन को करने की पूरी कोशिश करना। नेक्स्ट क्लास में आपको ये क्वेश्चन और करा दिया जाएगा। तो देखो अभी तक हमने जो भी चीजें पढ़ा था, देखो मैंने अभी तक मैं बता दूं आपको, बता दूं यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर दिखाई दे रहा हो 93 PPT, और वो भी लिख लिख के पढ़ाया हूं मैं, ठीक है। कुछ ही 2 चीजें, कुछ भी है PDF, मान लो 10 ऐसा PDF है जिसमें मैंने PPT बनाया हो, 10 ऐसा, ठीक है, ऐसा समझो। पूरा लिख लिख के बकायदा बहुत तरीके से यहाँ पे पढ़ाया गया है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें आपको छोड़ा गया, बहुत सारा चीजें यहाँ पे देखो कराया गया। ये तो कल एकदम भौकाल मचा दिया भाई, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या बढ़िया बढ़िया सा रिएक्शंस, आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने कराया था। देखो इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अभी देखो आपने इसमें से कुछ क्वेश्चन आपने देखा होगा, जैसे ये क्वेश्चन आपने देखा, देखो ध्यान से, इसको कैंसिल आउट करवा देते कि भाई ऐसा नहीं बनेगा, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। तो देखो बहुत सारा है, जो जो टॉपिक मैंने कंप्लीट अभी तक करा दिया है, अब बढ़िया तरीके से देखो कराया हुआ है, कोई भी चीज नहीं छोड़ा, सब चीज यहाँ पे लिखा दिया गया, सब चीज देखो, हर चीज मैंने कंप्लीट करा दिया है। कहां तक, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन हेल्वरीन। सेकेंड, ये जो वीडियो है आपका, ये पूरा हमने एक बार रिवीजन कर लिया है क्वेश्चंस के थ्रू। अब जो हम पढ़ने वाले हैं मेथड, मतलब वहां पे हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी हैलोअल्केन एंड हैलोअरीन का, और फिर इसके बाद उसी दिन हम उस पर क्वेश्चंस भी करेंगे साथ में, और साथ साथ फिर इसके बाद से हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे दोनों का, और फिर हमारा धीरे धीरे चैप्टर खत्म होता जाएगा और क्वेश्चंस करते जाएंगे। देखो माना कि मैं हमेशा बताता हूं कि हो सकता है स्कूल में, आपके स्कूल में बहुत फास्ट आपका चैप्टर करा रहा हो, क्योंकि उनका मेन मकसद क्या होता है, स्कूल का मेन मकसद हो जाता है, याद रखना, स्कूल का जो मेन मकसद होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट करना, ना कि सिखाना। कोई भी स्कूल वाले बच्चों को सही तरीके से सिखा नहीं रहे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। 6 घंटा बच्चा स्कूल में रहता है, 6 घंटे में वो फिजिक्स भी पढ़ता है, केमिस्ट्री भी पढ़ता है, मैथ भी पढ़ता है, बायो भी पढ़ता है, और जब स्कूल में अगर अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाया जाता है तो वहीं पे बच्चों का मोरल डाउन होता है और बच्चे उस सब्जेक्ट को छोड़ते जाते हैं, क्योंकि ये उनको कठिन सब्जेक्ट लगता है, डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है, तो वो धीरे धीरे इस चीज़ों को छोड़ते चले जाते हैं, और इसके वजह से उनके परसेंटेज और भी ज़्यादा डिक्रीज होने लगते हैं। फिर वो सोचते हैं कि जब इतना डिफिकल्ट है तो क्या ही पढ़े, बस पास हो जाए, ये चीज़ें समझते हैं। प्लीज़ स्कूल वाले अगर देख रहे हैं तो स्कूल वाले से एक बात है कि कोई भी बच्चा, जब भी कोई भी बच्चा है तो प्लीज़ उसे अच्छे तरीके से पढ़ाए, फील दिलाएं कि भाई सब्जेक्ट, मतलब मैं बता रहा हूँ फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट इतना बेस्ट मज़ेदार सब्जेक्ट है, फिजिक्स, मैथ मज़ेदार है, केमिस्ट्री बहुत बेहतरीन है। आप एक बार पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ाओगे आप, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर बच्चे का फेवरेट सब्जेक्ट बन सकता है ये, ठीक है। बात समझ में आ रही है, चलो ठीक है। यहाँ तक अगर तुम लोगों को समझ में आ गए तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अच्छे तरीके से सारे चैप्टर को, मतलब जितना भी टॉपिक करा दिया उसको बार बार रिवीजन करते रहे, ऑर्गेनिक है, ओके, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।